हम्म। मैं बढ़िया हूँ। और आप लोग बढ़िया हो? चलो जी, तो करते हैं अपन स्टार्ट। हम्म। चलो जी, कौन नहीं उठ पा रहा है सुबह? कौन नहीं उठ पा रहा है? जो भी नहीं उठ पाए, सुबह सुबह उठ के बाथरूम में एकदम ठंडे पानी से नहाओ। बिल्कुल। और यदि बाथरूम का पानी ठंडा नहीं हो तो उसमें बर्फ डाल लो। फिर देखो कौन नहीं उठ पाएगा। ठीक है। चलो जी, तो करते हैं अपन स्टार्ट। बोलो, कहाँ पे थे अपन लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहाँ पे था? पावर ऑफ प्राइम। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन करे क्या? अच्छा, क्वेश्चन दिए थे मैंने। क्वेश्चन दिए थे ना, एक्सरसाइज 2 वाले। एक्सरसाइज 2 वाले क्वेश्चन दिए थे। भूल गए? भूल गए ऐसा? अच्छा। चलो जी। भाई, जिस भी बच्चे ने फॉर्म नंबर नहीं डाला हो, सबसे पहले तो वो फॉर्म नंबर डाल ले, है ना? जिस भी बच्चे ने फॉर्म नंबर नहीं डाला हो वो फॉर्म नंबर डाल ले। ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको अब एग्जिट करता जाऊंगा। मैं जो जो भी मुझे बिना फॉर्म नंबर का बच्चा दिखेगा उसका। ठीक है। चलो जी, तो मैंने लॉजिक इतना सा बताया था आपको कि आपको जिस भी नंबर की पावर निकालनी हो किसी भी फैक्टोरियल में, जिस भी नंबर की पावर निकालनी हो किसी भी फैक्टोरियल में, तो क्या करना है? उस नंबर को डिवाइड करते जाना है और सिंपली आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, राइट? ये प्राइम नंबर के लिए था। दिस लॉजिक इज फॉर प्राइम नंबर। अब कभी कभी क्वेश्चन में कोई दूसरी चीज पूछ लेता हो, कि जैसे जीरोस की बात कर रहे थे अपन। जैसे मान लीजिए इसी में क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस number of zeros at the end of factorial 108, at the end of factorial 108, number of zeros at the end of factorial 108। ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है 10 की पावर निकालना है आपको एक तरह से। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? 10 की पावर निकालना है आपको। और 10 की पावर कैसे बनेगी? 2 × 5 की पावर करके। 2 × 5 की पावर करके ही 10 की पावर बनेगी ना। ठीक है। अब आप 2 की पावर निकाल लो, 5 की पावर निकाल लो, पता लग जाएगा। 2 × 5 की पेयरिंग कितने टाइम्स होगी? फॉर एग्जाम्पल 108, 108/2। बोलो कितना? 54। 108/2 स्क्वायर, 4 से करेंगे तो 4 × 2 = 8, 2 27, 100/108/2³ 8 से करेंगे तो 8 × 1 = 8, 2 8 3 = 24, 108/2⁴ is equals to 6, 100/2⁵ is equals to 3, 108, sorry, 108, 108/2⁶ is equal to 1।
ठीक है, तो कुल मिला के यदि अपन ऐड करेंगे 54, 27, 13, 6, 3, 9 और 1 10, 7, 3, 10, 14, 1, 6, 2, 8, 9, 10, 104। तो फैक्टोरियल 108 में, फैक्टोरियल 108 में 2 की पावर कितनी आएगी? 104 आएगी। 2 की पावर 104 आएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 5 की पावर निकाल लेते हैं, ऐसे ही 5 की पावर निकाल लेते हैं। 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 21। इंटीजर लेना है, इंटीजर लेना है। 108 अपॉन 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये होगा ना? हाँ ठीक है। तो 5 की पावर कितनी आ गई? 25। 5 की पावर आ गई 25। तो बताओ बच्चों, 2 इंटू 5 की पेयरिंग कितनी बार बनेगी? 2 इंटू 5 की पेयरिंग कितनी बार बनेगी? 2 की पावर 104 है, 5 की पावर 25 है, तो 2 इंटू 25 टाइम्स। आप बोलेंगे सर 2 की पावर तो 104 है ना? ठीक है, 2 की पावर 104 है, पर 5 के साथ तो बाकी 2 की पावर एक्स्ट्रा बच जाएगी, बाकी 2 की पावर एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो दैट्स वाई 10 की पावर कितनी आएगी आपके पास? 25। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 25। बोलो बच्चों, क्लियर है? बोलो। हाँ, मतलब एक तरह से अपन देखें ना, तो आप केवल भाई 2 और 5 है, तो मुझे ये तो साफ साफ पता है कि 2 की पावर तो ज्यादा ही आएगी। आप केवल 5 की पावर निकाल के भी बता सकते हो आंसर। नहीं, 5 की पावर तो ज्यादा ही आएगी, तो अपन सीधे सीधे 5 की पावर निकाल के भी आंसर बता सकते थे। ठीक है, राइट? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो इतना सा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि आप बात करोगे तो उसमें बोला एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50। 100C50 में उसने 7 की पावर पूछा है, 100C50 में, है ना? तो 100C50 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50, है ना? तो फैक्टोरियल 100 में ऐसे ही आप 7 की पावर निकाल लेना। इसमें 7 की पावर निकल गई, फिर बिल्कुल ऐसे ही फैक्टोरियल 50 में 7 की पावर निकल जाएगी, और इस वाले फैक्टोरियल 50 में 7 की पावर निकल जाएगी। हो जाएगा, बाकी हो जाएगा इसके बाद, है ना? चलो जी, चलो बढ़े आगे। हाँ, तो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सपोनेंट ले लिया था, अब अपन स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन में अपन ने डिस्कस करा था क्या? थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था क्या? एनपीआर वगैरह बता दिया था क्या आपको? अभी कुछ कर लिया था क्या डिस्कस? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ है ना? हाँ, ठीक है। देखो, परम्यूटेशन में क्या होता है कि परम्यूटेशन होता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। ठीक है, परम्यूटेशन अपन बोलते हैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है ऑब्जेक्ट्स को? कैसे अरेंज करना है? एक लाइन में अरेंज करना हो सकता है, ठीक है, एक सर्कल में अरेंज करना हो सकता है, लाइन में, सर्कल में, या किसी स्क्वायर में, बहुत सारे तरीके से अरेंज करना पड़ सकता है। ऑल दीज आर द परम्यूटेशंस, ठीक है। अब क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी रहती है एक तरह से, मैं आपको बताऊं, दो पॉसिबिलिटी रहती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये रहती है कि सपोज करो कि मैं आपसे बोलूं कि 3 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेस, 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस, ठीक है। तो इन 3 ऑब्जेक्ट को इन 3 प्लेस पे अरेंज करना है। तो आपने बोला ठीक है सर, ए सी बी ए सी ए बी एंड सी बी ए मिला के कितने वेज हो गए आपके पास? 6 वेज। दीज आर द 6 परम्यूटेशन, 3 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस। दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा हो, जितने प्लेस पे आपको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, जितने प्लेस पे आपको अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट उससे कम या ज्यादा हो, ऑब्जेक्ट उससे कम या ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ऑब्जेक्ट कम होते तो मुझे रिपीट कराना पड़ता। जैसे मान लो 2 ही ऑब्जेक्ट होते और 3 प्लेस होते तो मैं ऑब्जेक्ट को रिपीट कराता, एक को 2 बार ले लेता। नहीं, अभी मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट है और 3 प्लेस है, 4 ऑब्जेक्ट पे 3 प्लेस को अरेंज करना है, ठीक है। तो अब मुझे एक काम और एडिशनल करना पड़ेगा। अब मुझे एक काम और एडिशनल करना पड़ेगा कि फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड विच 3 ऑब्जेक्ट्स आई एम गोइंग टू यूज। कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स को मुझे यूज करना है, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला एबीसी को यूज कर सकते हैं ना सर, फिर एक ने बोला सर एसीबी को भी तो कर सकते हैं, सॉरी एबीडी को भी तो कर सकते हैं, और फिर एक ने बोला एसीडी को भी तो कर सकते हैं, और एक ने बोला बीसीडी को भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एबीसी लिए उसने, तो इसके वापस से 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे, लाइक दैट होंगे। इसके लिए तो इसके वापस से 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे, लाइक दैट। इसके वापस से 6 अरेंजमेंट और इसके वापस से 6 अरेंजमेंट, और ये सारे अरेंजमेंट भी आपस में अलग अलग। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अपन अलग डिफरेंट कैसे मानते हैं? आप एक ऑब्जेक्ट, स्पेशली परम्यूटेशन की यदि मैं बात करूं, आप एक ऑब्जेक्ट भी चेंज कर दो या एक ऑब्जेक्ट का प्लेस भी चेंज कर दें अपन। ए बी की जगह ए बी आ जाए, मतलब एक की जगह ए आ गया, बीसी को चेंज कर दिया, एक ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, या एक ऑब्जेक्ट का प्लेस भी मुझे डिफरेंट लग रहा है, देन इट विल बी डिफरेंट परम्यूटेशन और डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर मी। मतलब प्रैक्टिकली सोचना देखा जाए तो यार, मतलब दो चीज आप सेम, मतलब अपने लिए यहां पे ऐसा नहीं होगा कि ऑलमोस्ट सेम, भाई दो ही चीज होगी, या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा, या तो सेम होगा या डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सर इतना सेम है, इतना सा थोड़ा सा अलग हो गया, नहीं, थोड़ा नहीं होता उसमें, या तो पूरा सेम हो या अलग, बस दो ही बात होती। अब अलग में आप बोलो मैंने 99 ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे के ऐसे लिख दिए, बस ये एक ऑब्जेक्ट मैंने अलग लिख दिया, देन ऑल्सो इट विल बी डिफरेंट परम्यूटेशन फॉर मी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो ये सारे के सारे जो परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, सारे अलग दिख रहे होंगे ना कुछ तो अलग हो ही रहा है, या तो प्लेस चेंज हो रहा होगा या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा होगा, हर चीज अलग अलग दिख रही होगी अपने पास। तो ऐसे मिला के कितने परम्यूटेशंस हो गए आपके पास? 24 परम्यूटेशंस, 24 परम्यूटेशंस। सो दिस इज द परम्यूटेशन कि आप ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, प्लेसेस हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को उन प्लेसेस पे
अरेंज करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, सर्कल में अरेंज करना पड़ सकता है, अलग अलग तरीके से अरेंज करना पड़ सकता है। पर ये जो भी अपन अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, दिस इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में दोनों टाइप की चीजें हैं कि जितने ऑब्जेक्ट उतने प्लेस तो भी परम्यूटेशन बोलूंगा, ज्यादा ऑब्जेक्ट कम प्लेस तो भी मैं ये बोलूंगा कि भाई 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को लेकर परम्यूटेशन बनाना है। तो दोनों चीजें मुझे करनी पड़ेगी, मुझे दोनों चीजें करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आई हैव टू अरेंज ऑल्सो, मुझे अरेंज करना, ठीक है। चलो जी, तो ये तो बात हो गई परम्यूटेशन की, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख लो एक रफली, ठीक है। हाँ, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, किसी ने किसने लिखा है, ठीक है। वैभव, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज कंसीडर्ड, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन कंसीडर नहीं होता है उसमें, ठीक है ना। आप भले उसको बोलो कि एबीसी लिया मैंने, सीएबी लिया, नहीं, अब वो मेजर डिफरेंस ये बोलने में नहीं दिखेगा कि एक बच्चे ने बोला मुझे एबीसी लिया, एक ने बोला मैंने सीएबी लिया, उस वो मेरे लिए अलग नहीं है। मेरे लिए तो जो लिखा हुआ है वो मुझे अलग दिखना चाहिए कि अच्छा एक ने यहाँ पे एबीसी लिखा है और एक ने यहाँ पे एसीबी लिखा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे देंगे, किसको लेना है किसको नहीं, नहीं नहीं, प्रायोरिटी की बात ही नहीं है भैया, प्रायोरिटी की बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आईआईटी में कोई टाई वाला केस थोड़ी ना है कि इसको प्रायोरिटी देनी है, नहीं नहीं नहीं, या तो होना है या नहीं होना है बस, ठीक है ना। तो सब चीजें, सारे पॉसिबल केसेस, सारे पॉसिबल केसेस लेने हैं, सारे पॉसिबल केसेस, हाँ उसमें ये नहीं इफ एल्स बट कुछ नहीं लगेगा उसमें। जो बोला है वो हो रहा है तो काउंट होगा, जो बोला है वो नहीं हो रहा है तो काउंट नहीं होगा, हटाओ बस, दो चीज, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला, इफ ए बी देन टू पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जैसे है थोड़ा थोड़ा, इफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री मत लिखा करो यार, केमिस्ट्री लिखते ही एक तो मेरे को डर लगने लग जाता है, तुम केमिस्ट्री मत लिखा करो। पेयरिंग का केस नहीं हो सकता, 4 में से भी तो रिपीट हो सकते ना 3 प्लेसेस के लिए, हाँ 4 में से भी रिपीट हो सकते हैं, आपकी बात सही है ना, 4 में से भी रिपीट हो सकते हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि भाई रिपीट करना है कि नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो जी, तो अब अपन फॉर्मूले पे आते हैं। तो परम्यूटेशन का वैसे तो एक फॉर्मूला है ही, सही सबको पता है होगा वैसे जिसने पढ़ा हुआ है स्कूल में, अब तो मुझे लगता है काफी बच्चे ऑलमोस्ट सारे कहीं कहीं पढ़ ही चुके होंगे, स्कूल में पढ़ चुके होंगे, केवीपीवाई में पढ़ चुके होंगे, घर की ट्यूशन में पढ़ चुके होंगे, पता नहीं कोई और कोचिंग में भी पढ़ चुके होंगे। तो नंबर ऑफ वेज to arrange our object out of an object. Number of ways to arrange our object out of an object. ठीक है, देखो फिर किसी ने जान करके मतलब केमिस्ट्री लिखा है, केवल केमिस्ट्री लिखा है? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, अरेंज वर्ड की इंपॉर्टेंस, वर्ड की इंपॉर्टेंस, NPR, NPR, distinct, are out of n distinct objects, distinct, NPR. What is NPR? What is NPR? Factorial n divided by factorial n minus r. NPR होता है factorial n divided by factorial n minus r. बस वो NCR होता है ना, वो NCR में factorial r, NCR में factorial r हटा दिया है नीचे से, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा इसमें ना वो NCR वाली प्रॉपर्टी मत लगाना, एक तो NCR वाली कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी, NCR वाली कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगेगी, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व कैसे करना है, आप चाहो तो मैं यहां पे भी सॉल्व करके बता सकता हूं बहुत इजीली,
फैक्टोरियल एन को क्या लिखोगे? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर माइनस वन, और इसके नेक्स्ट फैक्टोरियल एन माइनस आर। ऐसा ही होगा, बोलो ऊपर वाली चीज क्लियर है ना सबको? ठीक है भाई, अपन क्या करते थे फैक्टोरियल में, याद है ना, जहां तक अपन ओपन कर सकते हैं वहां तक ओपन कर देते थे, उसके आगे फिर उसका फैक्टोरियल लिख देते थे। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? जैसे फैक्टोरियल 9 है, 9, 8, 7 और फिर उसके आगे फैक्टोरियल 6 लिख दिया, है ना? तो अभी n माइनस आर माइनस वन के आगे क्या आता? n माइनस आर ही आता ना, एक एक ये बढ़ता जा रहा, 1, 2, आर माइनस वन आर आता, तो उसके आगे उसका फैक्टोरियल लिख दिया, और अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर लिख दिया, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। बोलो बच्चों, ठीक है? तो फाइनली एनपीआर का मतलब क्या हुआ? फाइनली एनपीआर का मतलब क्या हुआ? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन। मतलब सीधे सीधे आप समझो तो एनपीआर का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एन, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एन। ऐसा आप चाहो तो लिख भी सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन, एन। स्टार्टिंग फ्रॉम एन, ऐसा लिख सकते हैं ना? अच्छा, इससे ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी बनेगा यार, अभी मैं बताऊंगा, आगे लेता है इसको, है ना? फॉर एग्जाम्पल 5p4, तो 5p4 का मतलब क्या हो गया? 5 से स्टार्ट करते हुए 4 कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो सॉल्व होके पूरा ही आ जाएगा आपके पास, तो मैंने स्टैंडर्ड डिराइव कर दिया आपके पास। 10p2, 10p2, 10p2 मतलब 10 से स्टार्ट करके दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, 10 इंटू 9, 10 इंटू 9, 7p3, 7 से स्टार्ट करके 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। 4p4, 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है? बोलो बच्चों, क्लियर है? आर बराबर 1 क्यों नहीं आया? आर बराबर 1 आ जाएगा ना, ले सकते हो ना, आर बराबर 1 भी ले सकते हो, आर बराबर 1 भी ले सकते हो, आर बराबर 1 भी ले सकते हो, है ना? इसमें कंडीशन भी है कि एनपीआर में ये तो ध्यान रखना ही है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेना है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर तो लेना ही लेना है उसमें, है ना? चलो जी, नहीं एक दूसरा रिजल्ट है ऋतुराज, नहीं ये वाला नहीं, एक दूसरा रिजल्ट आएगा एक्चुअली। अरे यार गर्मी होगी, पता नहीं इस कमरे में बंद सा है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें आर इक्वल टू एन माइनस आर, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लगानी है, प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लगानी है। अड़ जाओ, क्या हुआ बोलो, केमिस्ट्री में क्या डाउट आ रहा है तुम्हें? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो बढ़े आगे।
हम्म। अब आता है इसकी प्रॉब्लम पे आते हैं अपन, इसकी प्रॉब्लम अपन कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम अपन कैसे करेंगे। तो देखो जनरली क्या होता है परम्यूटेशन में, मैं एक्चुअली एनपीआर को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब एनपीआर वाला फॉर्मूला में तो मुझे समझ में भी नहीं आता, मतलब मैं तो यूज भी नहीं करता कहीं पे भी। उसकी बजाय दिक्कत क्या है यूज करने में, एक ही दिक्कत है एनपीआर को, कि जब तक डायरेक्ट प्रॉब्लम है, 5 में से 3 को लेना है, 10 में से 4 को लेना है, कोई कंडीशन नहीं है, तब तक तो ठीक है। पर जैसे ही प्रॉब्लम में कोई भी उसने कंडीशन दे दी कि ये यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, फिर वो एनपीआर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए जनरली अपन तो क्या करते हैं, है ना, बहुत ही बेसिक मेथड से अपन प्रॉब्लम करेंगे परम्यूटेशन की, है ना, कि अपन तो कुछ नहीं, एकदम बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड मतलब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए, अच्छा मैंने ना इसमें एक चीज और आपको नहीं बताई शायद, ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज पे और आता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बताया था क्या आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये नहीं बताया आप लोगों को ना, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें, है ना, ये वाली नहीं बताई होगी। हाँ हाँ, कुछ नहीं यार, एक बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब वो मैं तो बताता भी नहीं हूँ, पर ठीक है अभी ले लेते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अपने को ये आइडेंटिफाई करना कि कब अपन मल्टीप्लाई करेंगे और कब अपन प्लस करेंगे, है ना, कब अपन मल्टीप्लाई करेंगे और कब अपन प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3 केस देता हूं, है ना, आप तीनों को कंपेयर करना और आइडेंटिफाई करना कहां पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कहां पे प्लस करेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट केस में आपसे बोलूं कि मेरे पास 3 स्टेशन है, ए बी एंड सी। मेरे पास 3 स्टेशन है, ए बी एंड सी। ए से बी तक जाने के मेरे पास 3 वेज हैं, ए से बी तक जाने के मेरे पास 3 वेज हैं, और बी से सी तक जाने के मेरे पास 4 वेज है। ए से बी तक जाने के 3 वेज हैं और बी से सी तक जाने के 4 वेज हैं। तो आपको बताना है कि ए से सी तक जाने के टोटल कितने वेज होंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार सुन लो आप, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि मान लेते हैं कि इंडिया में N1 IIT कॉलेजेस हैं, N1 IIT कॉलेजेस हैं, एंड इन ईच कॉलेज एंड इन ईच कॉलेज N2 ब्रांच। N1 IIT कॉलेज हैं एंड इन ईच कॉलेज N2 ब्रांच, N2 ब्रांच, ठीक है। तो यदि एक स्टूडेंट आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक है, तो वो कितने तरीके से कॉलेज में एडमिशन ले रहा होगा फाइनली, मतलब किस कॉलेज में किस ब्रांच, तो फाइनली कितने तरीके से वो आईआईटी कॉलेज में जा सकता है। ठीक, थर्ड केस कि मान लीजिए कि इंडिया में MIIT कॉलेज हैं और NNIT कॉलेज है। MIIT कॉलेज है एंड NIIT कॉलेज है। तो आपको बताना है कि यदि एक स्टूडेंट किसी कॉलेज को चूज करता है, एक स्टूडेंट एक कॉलेज को चूज करना चाहता है, तो बाय हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द कॉलेज, हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द कॉलेज। बताओ क्या क्या करेंगे फर्स्ट वाले में। हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाले में करेंगे आप मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
थर्ड वाले में क्या करोगे? थर्ड वाले में क्या करोगे? एडिशन करोगे। बहुत बढ़िया, सबको पता ही है इसका मतलब। ठीक है, मतलब एक बेसिक सी चीज है, देखो, है ना। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा केस भी इजी बन रहे हैं, वो आपको दिख भी रहा है ना। भाई होता क्या है, देखो, अभी अभी इतना डिफरेंस नहीं लगता एक्चुअली। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कॉम्बिनेशन में, इसमें। तो लॉजिक क्या है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे एडिशन करना है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये रहता है कि होता क्या है, जैसे अभी आपने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस की मैं बात करूं, आपने 3 into 4 क्यों करा होगा? क्योंकि आपने सोचा कि मुझे ए से लेकर सी तक जाना है। तो मान लेते हैं कि यदि मैंने ए से बी तक जाने का इस वाले वे को चूज करा हुआ, ए से बी तक जाने का आपने फर्स्ट वाला वे चूज करा है, तो ए से बी तक जाने का यदि अपन ने फर्स्ट वाला वे चूज करा है, तो इसके हर वेस के करस्पॉन्डिंगली मेरे पास यहां पे 4 वे हो गए। ए से बी यहां तक, फिर बी से सी यहां, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे 4 वेस हो सकते हैं ना। फिर ऐसे ही ए से लेकर बी तक जाने का आपने मान लो सेकंड वाला चूज करा हो, तो इसके लिए वापस से 4 वे यहां पर आ गए मेरे पास। और बिल्कुल ऐसे ही ए से लेकर बी तक के लिए ये वाला वे चूज करा हो, तो इसके लिए वापस से 4 वेस यहां पर आ गए। तो ए से बी तक के हर वे के करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब मैं तो एक ही वर्ड से डिफरेंस समझता हूं, करस्पॉन्डिंग, कि ए से बी तक के हर वे के करस्पॉन्डिंगली बी से सी तक मेरे पास वापस से 4 वेस अवेलेबल हो जाते हैं। इसका एक, फिर इसके 4, फिर इसका एक, फिर इसके 4, फिर इसका एक, फिर इसके 4, ऐसा। इसका एक, इसके 4, इसका एक, इसके 4। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वेज फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, लाइक दैट, राइट। बिल्कुल ऐसे यहां पर था कि हर आईआईटी कॉलेज उसमें N2 ब्रांच, तो फर्स्ट आईआईटी फिर उसमें N2 ब्रांच, सेकेंड आईआईटी फिर उसमें N2 ब्रांच अवेलेबल थी। तो टोटल मेरे पास N1 into N2 वेज। थर्ड वाले केस की आप बात करें तो आईआईटी एंड एनआईटी, थर्ड वाले केस की यदि मैं बात करूं तो एम आईआईटी हैं और एनआईटी कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो कोई भी एक कॉलेज चूज कर लिया, या तो ये चूज कर लिया या ये, मतलब इट्स लाइक और, इट्स लाइक और ये हो जाए और ये हो जाए, तो ऑन दैट केस यू हैव टू डू प्लस। ठीक है, करेक्ट। अभी धीरे धीरे अपन, है ना, M1 क्यों आया सेकंड में, M1 क्यों आया, कहां पे, नहीं N1 है वो, N1 है यार वो, M1 नहीं है, N1 ही है वो, N1 ही है ना। ठीक है, ये तो बेसिक है। हालांकि अभी आगे धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा और आपको कंफ्यूजन होगा, तो वहां पे आप सही से जज करने की कोशिश करना, वहां पे आप डिफरेंस समझने की कोशिश करना, कहां पे मल्टीप्लाई करना है, कहां पे। अभी इतना डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा सा और कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा मान सकते हो मल्टीप्लीकेशन के लिए एंड होगा, है ना। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देखो अभी 2 ही चीजें, आगे क्या होता है बहुत सारी चीजें होती है ना, वहां पे अपने को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, ठीक है ना। आगे मतलब ये वाली चीजें तो और चलती रहेगी, अभी आगे और क्लियर होता जाएगा, है ना। 2 अलग अलग एंटिटी आई तो ऐड, नहीं ऐसा भी नहीं बोलूंगा मैं यार कि 2 अलग अलग एंटिटी आई, तो वो भी नहीं बोल सकते। कहीं कहीं पे सेम एंटिटी पे, वो डिपेंड करता है एक्चुअली अपने को करना क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा अपने पास, है ना। ऐसा मत सोचो कि भाई आपको लग रहा हो कि ये आया इसलिए नहीं, ठीक है ना। हम्म, तो अब मैं आता हूं परमुटेशन पे अगेन, कि बेसिकली अपन जो बात कर रहे थे परमुटेशन की, कि एनपीआर वाला जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, कि वह जो एनपीआर वाला जो फॉर्मूला था, एनपीआर वाला जो फॉर्मूला था जो मैं बता रहा था, कि जनरली क्या होता है कि अपन उसको यूज नहीं करेंगे, उसको मैं तो यूज नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो उसकी बजाय अपन क्या करते हैं, एनपीआर वाले फॉर्मूले को यूज करने की बजाय अपन मेथड से चलेंगे। मेथड से, मेथड क्या है, मेथड बहुत सिंपल सा है, मेथड बहुत सिंपल सा है।
कि मान लो n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, मान लेते हैं n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, और इसमें से आपको r, इसमें से आपको r 1 2 3, ठीक है, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r। ऑब्जेक्ट ज्यादा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। तो इन n ऑब्जेक्ट को लेके, इन n ऑब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, इन r प्लेसेस को फिल करना है। बाय हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेके अरेंज करना है। तो वो npr वाला जो फॉर्मूला वो तो है ही से, ठीक है, वो तो लगा ही देंगे अपन। आप उस फॉर्मूले का सेंस समझना कि अपन क्या चेंजेस करते हैं उस फॉर्मूले में, क्या चेंजेस, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि कोई कंडीशन नहीं है, मान लेते हैं कोई कंडीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स को रिपीट भी नहीं करना है, एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार यूज करना है, और कोई कंडीशन भी नहीं है। तो किधर से भी स्टार्ट कर लो आप, इधर से कर लो, इधर से कर लो, बस आपको एक चीज सोचनी है, एक चीज आपको ध्यान से सोचनी है, ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट, हर प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अपने पास अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से स्टार्ट करूं तो मुझे ये बताओ आप कि इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस। इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन। अब यदि मैंने इसमें से एक ऑब्जेक्ट यहां पे लगा दिया और मैंने आपसे बोला है कि ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है, तो वो ऑब्जेक्ट तो खत्म हो गया मेरे पास। तो दूसरे को फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे मेरे पास, तीसरे को फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है, ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है। तो Sn-2 होगा, तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे, n-r-1, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई होंगे कि प्लस होंगे, ये सब मल्टीप्लाई होंगे कि प्लस होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे प्लस होंगे, कुछ बच्चे बोल रहे प्लस होंगे। मल्टीप्लाई, इट इज मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई होंगे, क्यों मल्टीप्लाई होंगे, आप सोचो कि लेट्स से आपके पास, अभी मैंने एक केस बताया था कि 4 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस, लेट्स से आपके पास बताया था 4 ऑब्जेक्ट 3 प्लेस, है ना। तो एज पर दिस यदि ऐसे में प्रोसीड करूं तो आप क्या बोलोगे कि पहले वाले प्लेस को फिल करने के आपके पास सर 4 ऑप्शंस थे, ये बोलोगे। फिर दूसरे वाले प्लेस को फिल करने के आपके पास 3 ऑप्शन है, इसको फिल करने के 2 ऑप्शन, ऐसे बोलोगे ना, ऐसे बोलोगे ना, 4 3 2, है ना। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन कौन कौन से, ए बी सी एंड डी, ये 4 ऑप्शन। फिर आपने बोला इसके 3 ऑप्शन, इसके 3 ऑप्शन कौन से 3 ऑप्शन, की जो एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे चला गया है उसको हटाएंगे, एक ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट प्लेस पे चला गया है उसको हटाएंगे। मान लेते हैं ए चला गया था, तो उसके बाद यहां पे बी सी डी बचेंगे। फिर या तो यहां पे बी गया होगा, यहां पे बी गया होगा तो यहां पे ए सी डी बचा होगा, या यहां पे सी गया होगा तो यहां पे ए बी डी गया होगा, ऐसा होगा ना। फिर एक यहां पे चला गया होगा, उसके बाद फिर 2 यहां पर होगा। दिस इज करोस्पॉन्डिंग। इसके हर एक ऑप्शन के लिए, इसके हर एक ऑप्शन के लिए मेरे पास यहां पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक ऑप्शन के लिए, इसके हर एक ऑप्शन के लिए यहां पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, और मुझे पता है कि इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं।
तो इन दोनों के लिए 4 into 3 होगा, इसके लिए 4 into 3 होगा। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? महक अग्रवाल जो प्लस प्लस बोल रहे थे, उनको डिफरेंस समझ में आया कि भाई मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी, है ना। मतलब जब भी आपको लगे कि हाँ यार मैंने जैसे यहाँ पे कुछ चेंज करा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वापस से सारे के सारे अवेलेबल हो गए करस्पॉन्डिंगली, दैट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, और यही अपना एनपीआर है, यही अपना एनपीआर है। ठीक है, तो मैं तो क्या करूंगा, अब मैं क्वेश्चन का तरीका बताता हूं आपको, मैं क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में मैं कैसे अप्लाई करता हूं इसको, मैं तो सिंपल से क्या करूंगा कि सबसे पहले प्लेस बना लूंगा। अब क्वेश्चन का समझना, सबसे पहले मैं प्लेस बना लूंगा, बना लिया प्लेस। प्लेस बनाने के बाद मैं ये देखूंगा, ठीक है, यदि किसी प्लेस के लिए कंडीशन है, यदि किसी प्लेस के लिए कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन वाले प्लेस को फिल करता हूं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यदि कंडीशन है तो सबसे पहले कंडीशन वाले प्लेस को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और यदि कंडीशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और एक बार वो कंडीशन वाला प्लेस फिल हो गया, उसके बाद फिर बाकी को अपन अरेंज कर दें जैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलो ले आप क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूं आपको, है ना। अब थोड़ा से पहले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, उसके बाद आप प्रोसीड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी 4 digit number can be formed using 1 2 3 4 5 6 if repetition is allowed and if repetition is not allowed? 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर बनाना, डिजिट्स आपको गिवन है, कंडीशन कुछ है नहीं, सीधे सीधे कंडीशन कुछ है नहीं तो किधर से भी स्टार्ट कर लो। लेट्स से मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6 ऑप्शंस। इसके लिए कितने अवेलेबल है? 5। रिपीटेशन, ओ रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो बताओ तो फिर फर्स्ट के लिए 6 ऑप्शन है, तो सेकंड के लिए भी कितने ऑप्शन होंगे? रिपीटेशन अलाउड है 6, फिर इसके लिए भी 6, फिर इसके लिए भी 6, 6 to the power 4। बोलो बच्चों, if repetition is not allowed, repetition is not allowed, एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए 6 प्लेसेस, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, 5 चौक 20 या 60, 360। बोलो बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बस अपने को ऐसे ही करना है। एक्चुअली अपन क्या करेंगे कि सीधे सीधे मैं प्लेस बनाऊंगा, है ना, सीधे सीधे मैं बस प्लेस बना दूंगा। सबसे पहले बस ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले जिस प्लेस के लिए कंडीशन है, यदि कोई कंडीशन दिख रही है, तो आप सबसे पहले उस कंडीशन वाली प्लेस को फिल करेंगे। और कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो लिख लिया क्या? बढ़े आगे, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब लिख लिया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 digit इवन नंबर, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, वही 2 केस है, बिल्कुल 2 केस है। इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर आ गया तो अल्टीमेटली मेरे पास एक कंडीशन आ गई, इवन नंबर आ गया तो अल्टीमेटली मेरे पास एक कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई? कि यहां पे 2
4 या 6। अब ये अपने को सोचना पड़ेगा, ये अपने को सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन ने तो बोल दिया अब इवन नंबर बनाओ, अब आपकी इच्छा हो जो करो उसमें। यहां पे 2 4 6, तो सबसे पहले इसको फिल करूंगा मैं, सबसे पहले मैं इसको फिल करूंगा। कितने टाइप से रख सकते हैं? 3 टाइप से। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। तो इसको 3 टाइप से कर सकते हैं। बन गया इवन नंबर। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कोई भी कहीं पे भी रखो। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। बोलो पहला केस सबको क्लियर है? पहला केस सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलो जी आगे बढ़े अब नेक्स्ट वाले में। अगेन सबसे पहले इसी को फिल करना है, सबसे पहले इसी को फिल करना है। यूनिट डिजिटी क्यों लिया? अरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं सार्थक फॉर्म, अरे मैं बार बार बोल रहा हूं। बताओ बच्चों मैंने यूनिट डिजिटी क्यों लिया? बताओ बच्चों मैंने पहले यूनिट डिजिटी क्यों लिया है? बताओ बच्चों मैंने यूनिट डिजिटी क्यों लिया है? मैंने अभी बोला था 2-3 बार कि बेटा जिसके लिए सब, जिस प्लेस के लिए मुझे कंडीशन दिख रही है सबसे पहले उसी प्लेस को फिल करना है। और इवन नंबर मतलब यहाँ पे 2 या 4 या 6 आना चाहिए, बाकी जगह कुछ भी आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको फिल करा है। ठीक है, जिस प्लेस के लिए कंडीशन है, कभी कभी 2 के लिए भी आएगी, अभी उसको भी देखेंगे अपन। बोलो वापस यहां से स्टार्ट करेंगे। बताओ इसको कितने टाइप से, पहले में कोई दिक्कत नहीं थी, पहले में हालांकि आप इधर उधर कर भी देते दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत आएगी, पहले इधर से लेना पड़ेगा। बताओ इसको कितने टाइप से फिल कर सकते हो? 3 टाइप से, 2 4 या 6। अब यदि 2 या 4 या 6 यहां पे चला गया, अब कितने डिजिट बचे आपके पास? अब कितने डिजिट बचे आपके पास? 5 डिजिट बचे हैं। अब किधर से भी कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किधर से भी कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैं इधर से कर लेता हूं, इधर से करता हुआ आ रहा हूं। 5 4 3, 5 चौक 20 दिया 60 दिया 180। बोलो सेकंड वाले केस की कहानी समझ में आई? किधर से भी, ये 5 4 3 किधर से भी लिख सकते हो आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, पर 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा। ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई तो कर लेना सुशांत, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे। अभी देंगे, अभी देंगे ध्रुव शर्मा, अभी एक नहीं बहुत सारे देंगे आपको, जल्दी आराम से अभी देंगे आपको, आप टेंशन मत लो। आपको आपकी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा पूर्ण रूप से। हाउ मेनी 4 digit number can be formed without repetition using digit 0 1 2 3 4 5 6? How many 4 digit number can be formed how many 4 digit number can be formed? ये धैर्य क्या चीज नहीं समझ में आई आपको? ये इतनी देर बाद जगे हो क्या? है धैर्य, क्या चीज नहीं समझ में आई? 654 आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन में। कहां पे 654 आना चाहिए? 654 कहां पे आना चाहिए अस्तित्व? यहां पे टोटल मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन नहीं करना है,
तो मैंने आपसे क्या बोला है कि सबसे पहले इसको भर दिया तो 2, 4 या 6 में से एक अंक यहाँ पे चला गया, एक डिजिट यहाँ पे चला गया, तो 2, 4 और 6 में से एक डिजिट मेरे पास कम हो गया, एक डिजिट मेरे पास कम हो गया। तो कितने डिजिट बचे? 6 में से एक डिजिट कम हो गया तो कितने डिजिट बचेंगे? 6 में से एक डिजिट कम हो गया तो 5 डिजिट बचे। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको मैं 5 प्लेस से ही फिल कर पाऊंगा, 5 ही ऑप्शन मेरे पास बचे हैं। इसके पास 5 बचे हैं, तो अब एक यहां पे चला गया तो दूसरे के पास 4 बचेंगे, फिर तीसरे के पास 3 बचेंगे। ठीक है, चलो जी, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटेशन? विदाउट रिपीटेशन using digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Using digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, बताओ कुछ कंडीशन दिख रही है? कोई कंडीशन दिख रही है? नहीं दिख रही? क्यों? अरे कंडीशन है ना यार। ये कितने डिजिट का नंबर बोलते हो? मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये कितने डिजिट का नंबर बोलते हो? 3 डिजिट का बोलोगे ना यार। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे। फिर से सुन लो, जिस प्लेस के ऊपर कंडीशन है कुछ भी कि ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो सबसे पहले उसको फिल करना है। तो इसको कितने टाइप से फिल करोगे? 6 टाइप से। टोटल 7 डिजिट्स थे, 0 नहीं आना चाहिए, इसको अपन 6 टाइप से फिल करें। क्लियर बात? बढ़े आगे। ठीक है, बाकी अब चलो, यहां पे फिल हो गया है ना, इस 6 में से एक डिजिट चला गया है। अब टोटल कितने डिजिट मेरे पास बचे हैं? अब टोटल कितने डिजिट बचे इंक्लूडिंग 0? 6 डिजिट, 6 डिजिट बचे हैं। अब कोई कंडीशन नहीं है, अब कोई कंडीशन नहीं है, अब कोई भी कहीं पर भी रखते चलो आप। तो लेट्स से मैं यहां पे लिख देता हूं 6, फिर वही एक एक डिजिट कम कर दो। बोलो, ठीक है। डिजिट कंजिक्यूटिव होना चाहिए? नहीं नहीं, कंजिक्यूटिव की तो कोई बात ही नहीं है आदित्य, कंजिक्यूटिव की तो कोई बात ही नहीं है उसमें, ऐसा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है ना, अभी नहीं है डाउट? ओके, कोई बात नहीं, अभी की बात कर रहे हैं अपन, भविष्य की बात तो कैसे करेंगे, अभी भविष्य में तो आएगा ही सही डाउट। चलो बढ़े आगे यहां तक। हाउ मेनी 4 डिजिट, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और अब क्वेश्चन आपको दे देता हूं, ठीक है। 4 डिजिट इवन नंबर, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा अलग पैटर्न है, 2-3 चीजें मिक्स होगी इसमें, थोड़ा सा अलग है ना, आराम से करना, सोच के करना, है ना। मतलब भविष्य में यार कि आगे पढ़ेंगे तो आगे तो आते ही रहेंगे ना डाउट, उसमें क्या थोड़े थोड़े से ऐसा। वाई नोट? क्योंकि रिपीटेशन नहीं है निखिल, निखिल 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 बेटा, क्योंकि उसमें रिपीटेशन नहीं करना था क्वेश्चन। बेटा थोड़ा सा यार ऐसा ध्यान दो ना यार, पहले जब रिपीटेशन अलाउ होता है उसका मतलब होता है कि एक डिजिट को आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। तो इसलिए कोई डिजिट यहाँ पे आया है तो मैं उसको दोबारा यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे 6 और वापस से यहाँ पे भी 6 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जब रिपीटेशन नहीं होता है तो इसका मतलब कोई एक डिजिट यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर चला गया है तो अब वो डिजिट मेरे पास कम हो जाता है।
तो इसलिए मेरे पास दूसरे प्लेस के लिए एक ऑप्शंस कम अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, आंसर मैं सबके देख रहा हूं, जिसका आंसर करेक्ट आएगा मैं उसका नाम ले दूंगा। ठीक है, सबके आंसर मैं देख रहा हूं, अभी तक किसी का भी आंसर मुझे करेक्ट नहीं मिला है, इसलिए वैल्यू निकाल के बताओ भैया, ये मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा कुशाग्र, वैल्यू निकाल के बताना है, बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है क्योंकि। हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो। हिंट मैं आपको दे देता हूं, इसमें एक स्टेप में नहीं होगा क्वेश्चन, आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, इसलिए जल्दबाजी मत करो, एक बार में आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। 400 आंसर गलत है, 480 गलत है, तो इसलिए ये दो आंसर टाइप नहीं करने आप किसी को भी। यश यश देश पांडे का आंसर सही आया, यश डी, डी, आई थिंक डी देश पांडे है शायद से, तो यश का आंसर सही आया है। ऋतुराज का भी आंसर सही है, ऋतुराज का भी आंसर सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। और अमे अमे का भी आंसर सही है, अमे चंदक का आंसर सही है। मर्चेंट का भी आंसर सही है, मर्चेंट का आंसर भी सही है, वेरी गुड। ये एक और का सही आया, मिस्टर श्रीमान चिन्मय चौधरी का आंसर भी बिल्कुल सही आया है। नहीं, मैं सबका देख रहा हूं, नहीं आस्था गलत है। हाँ, वैभव का भी सही है, वैभव, अस्तित्व जैन, सैनिल जैन, माधव का आंसर भी सही है। महाजन मतलब, अच्छा सैनिल महाजन हो, ओके, अच्छा हुआ याद दिला दिया, नहीं तो आधार कार्ड में गलत हो जाता। चलो बता दें, नहीं, अब तो लग रहा है मेरे को आउट कर दिया लोगों ने आंसर, जितनी तेजी से आंसर आ रहा है। आंसर इज 420, 420। ठीक है, देखो एक्चुअली इसमें क्या है, अब टाइप मत करो, अब केस समझ लो एक बार। ठीक है, 420 इज द करेक्ट आंसर। हाँ नंदन, भोले भोले बोले, भोले सही बोले तुम। ठीक है, तो विदाउट रिपीटेशन 4 डिजिट है ना। एक्चुअली देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अब वो बस एक्चुअली इनमें यही है, थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएगी। केसेस में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो दो दो केसेस पे कंडीशन आई है इनडायरेक्टली कि यहां पे 0, 2, 4 और 6 आना चाहिए, और यहां पे 0 आना नहीं चाहिए। दो चीज मुझे समझ में आई, है ना। अब यदि मैं पहले वाले की तरह सोचूं कि सर जैसे आपने पहले बताया था वैसे ही अपन सोचें तो क्या दिक्कत है, चलो वैसा कर लेते हैं कि पहले जिस प्लेस पे कंडीशन है, पहले जिस प्लेस पे कंडीशन है मैं उसको फिल करता हूं, और उसके बाद बाकी वाले को कर देंगे। वैसा भी मैं करके दिखा लेता हूं। लेट्स से आप बोले कि सर पहले इधर से स्टार्ट कर लो, तो आपने बोला इस पे 0, 2, 4 या 6 आ सकता है। कितने वे से आ सकता है? 4 वे से। क्लियर? ठीक, अब आते हैं इधर, क्योंकि पहले हमेशा जिन दोनों पे कंडीशन है पहले उसी को फिल करना है भाई। अब इधर आना पड़ेगा। अब मुझे ध्यान से ये बताओ कि इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 7 डिजिट हैं, 7 में से इन 4 में से कोई एक डिजिट यहां पे चला गया है, इन 4 में से कोई एक डिजिट यहां पे चला गया है, इन 4 में से। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? आप बोलोगे सर 0 भी नहीं आएगा, एक डिजिट वहां पे चला गया है, तो 5 ऑप्शन बचने चाहिए। अब आप ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, क्या हमेशा 5 ऑप्शन बचेंगे? क्या हमेशा बचेंगे क्या 5? यदि यहां पे 0 आ गया हो, आपने लिए ना 4 पॉसिबिलिटी, तो कभी ना कभी आप ये मान के चल रहे हो ना कि यहां पे 0 भी आया होगा। यदि यहां पे 0 आ गया हो तो इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 6 बच जाएंगे ना। और यदि 0 के अलावा 2 4 6 आया होगा तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 5 ही बच जाएंगे। तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि वेदर यहां पे 0 आ रहा है या 2 4 6 आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली नहीं करेंगे। डायरेक्टली मतलब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो जाए ना कि यार ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो मतलब समझ जाओ वो कुछ तो भी मेथड में गड़बड़ हो रही है, कुछ तो भी उस मेथड में गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना। चलो दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप बोलो अपन इधर से स्टार्ट कर दें। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं अपन। इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बोलो 1 से लेके 6 तक में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपन ने 0 छोड़ दिया, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बताओ इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? अगेन अब डिपेंड करेगा, हो सकता है यहां पे आपने 2 लिख दिया हो, तो इसके लिए 3 ही ऑप्शन बचेंगे फिर, 0 4 या 6। या हो सकता है यहां पे 1 आया हो, तो फिर इसके लिए 4 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, 3 या 4, डिपेंड्स यहां पे क्या आया हो। तो जब तक मुझे इस वाले प्लेस का डिजिट नहीं पता लगेगा मैं यहां पे नहीं फिल कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसे जब तक इधर वाले का नहीं पता लगेगा यहां पे फिल नहीं कर सकता। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, ये मेन प्रॉब्लम आ रही है अपने पास 0 के कारण से, कि 0 इधर आ सकता है और इधर आना नहीं चाहिए। तो कुछ मत करो, 0 वाले केस को अलग से काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे 0 रख देता हूं, फिक्स कर दिया मैंने 0, फिक्स कर दिया यहां पे 0। अब यदि यहां पे 0 आ गया तो मेरी टेंशन ही खत्म है। अब तो कितने डिजिट बचे हैं? ये बचे हैं। बोलो कोई समस्या है? अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, कोई भी कहीं पे भी लिख दो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, 5 चौक 20 छंग 120। ये वो नंबर्स हैं, नंबर्स विच हैव यूनिट डिजिट एज 0, ताकि वो इवन नंबर भी हो जाएंगे। फिक्स। ठीक, चलो जी दूसरी बात करते हैं। अब दूसरा केस, यहां पे 0 के अलावा 2 4 या 6 आ जाए तो डेफिनेटली अब इस पे कितने ऑप्शंस बचेंगे? 5। क्यों? क्योंकि अब 0 भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, 5 ऑप्शंस कौन कौन से? 5 ऑप्शन, एक्सक्लूड 0 एंड यूनिट डिजिट। ठीक, ये 2 प्लेस फिल हो गए, बच्चे 7 में से 2 गए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके लिए भी 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3। दिस इज 300, दोनों को ऐड करेंगे तो 420 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे। बोलो बच्चों, दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 2, है ना। तो अपने को बहुत सी बार क्या होता है, ऐसा करना पड़ता है कि ठीक है भाई एक बार में नहीं हो रहा ना, 2 बार में कर लेंगे अपन, अलग अलग काउंट कर लो। ठीक है ना। आप चाहो तो आप, मैं इतना भी एक्सप्लिसिट कर सकता था कि 0 वाला अलग से निकालता, 2 वाला अलग से निकालता, 4 वाला अलग से निकालता, 6 वाला अलग से निकालता, पर मुझे पता है 2 4 और 6 में तो वही बात होगी ना, तो इसलिए इन तीनों का एक साथ कर लिया, 0 वाले का अलग से कर लिया।
है ना। बताओ बच्चों क्या डाउट है। बोलो कोई डाउट है क्या। क्लियर हुआ कि नहीं, क्या हुआ, आवाज आवाज नहीं आ रही क्या। कि मैंने करा नहीं क्या, वो ऑन नहीं हुआ क्या। नहीं ऑन तो हो गया ना, हाँ हाँ। ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ, कोई डाउट तो नहीं है ना, चलो ठीक है। चलो बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और हो जाएगा अभी। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर can be formed using all digits if number have at least one digit as 7। अच्छा, अब जैसा मान लो मैंने इसमें आपसे बोला नहीं कि रिपीटेशन करना है या नहीं करना, तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप क्या समझोगे, रिपीटेशन करोगे कि नहीं करोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप क्या समझोगे, मतलब मान लो नहीं बोला है यदि मैंने, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप क्या समझोगे, रिपीटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, सही बोल रहे हो जिग्नेश, करना चाहिए। भाई क्वेश्चन खुद ही चाह रहा है, आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, एटलीस्ट वन डिजिट है 7। क्वेश्चन खुद चाह रहा है कि भाई कम से कम एक 7 आए, मतलब एक 7 आए तो दो 7 भी आए, मतलब तीन 7 भी आए। तो जब 7 के लिए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा है, तो बाकी के लिए भी इसका मतलब वो चाह रहा है ना कि कुछ भी करो, आप कैसे भी बनाओ, बस मेरे पास। यदि देखो जनरली क्या होता है ना, यदि उसने क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे दी है, तो आप केवल उस कंडीशन को एश्योर करो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आप उस कंडीशन को एश्योर करो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक नंबर लिखा 227। अब इस लैंग्वेज से ये नंबर सही है कि नहीं है, इस लैंग्वेज से ये नंबर सही है कि नहीं है, सही है ना। बस तो करना चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली करना चाहिए। चलो करो तो, करो तो। और 280 आंसर टाइप नहीं करना है बस, 280 आंसर नहीं है इसका, इसलिए 280 वाला टाइप मत करना। हाँ जीरो तो ऑल डिजिट बोल दिया ना, ऑल डिजिट बोल दिया तो बात खत्म। ऑल डिजिट जीरो डिजिट ही होता है, ऑल डिजिट्स मतलब जीरो होता ही है। हाँ कुशाग्र गुप्ता का आंसर सही है, कुशाग्र का आंसर सही है, वेरी गुड कुशाग्र।
नहीं मानस, नहीं खुशी, नहीं जिग्नेश, नहीं महक, रिपीटेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट वन डिजिट एस सेवन, कम से कम एक डिजिट जो है वो सेवन आना चाहिए। नहीं खुशी, देखो मेन कभी भी जब केसेस बनाते हैं ना, तो एक ही चीज की प्रॉब्लम आती है अपने पास कि कहीं पे अपन जो काउंटिंग कर रहे हैं उस काउंटिंग में कोई नंबर दो बार तो नहीं आ जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज होती है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है कि कहीं कहीं पे नंबर डबल काउंटिंग हो जाता है। नहीं मानस, मानस मना करा था ना, ये आपका नहीं है आपका, ठीक है ना। नहीं खुशी, इसमें ज्यादातर गड़बड़ ये होती है कि हो सकता है अपने से यही मिस्टेक होती है कि कहीं कहीं पे कोई नंबर या तो डबल काउंट हो रहा है या कोई नंबर छूट जा रहा है। नहीं जिग्नेश, भाई सेवन कितने हैं मेरे पास, सारे डिजिट यूज करने हैं। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, टोटल 10 डिजिट हैं अपने पास। टोटल अपने पास 10 डिजिट है। चलो मैं बता दूं क्या। नहीं, एक मिनट, चलो एक मिनट और दे देते हैं आपको, आराम से आराम से, एक मिनट। नहीं तुषार, नहीं राघव, कितने बन के मतलब एक्चुअली क्या है, दो मेथड है उसमें, दो ऑप्शन है, पता नहीं किस मेथड से आपने करा है, इसलिए मैं बताता हूं अभी। तीन से तो ज्यादा होने चाहिए यार। हाँ हाँ तुषार, अब सही है आपका आंसर। तुषार गौर अब, नहीं नहीं नहीं, अरे यार अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार ये तो वाला क्वेश्चन है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। नहीं 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 तुषार, आपने आंसर कितना बताया था, मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज हो गया ये। टू वन, नहीं नहीं ठीक है, कुशाग्र का तो सही है। नहीं नहीं ठीक है, कुशाग्र का तो सही है, हाँ हाँ तुषार सही है, सही है। नहीं अरे एक मिनट, 216, ये वन डिजिट है सेवन वाला है ना ये तो, अरे नहीं 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 नहीं, फिर गड़बड़ है, कुशाग्र 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 कुशाग्र, आपका आंसर भी गड़बड़ है फिर तो यार। कुशाग्र आपका आंसर भी गड़बड़ है फिर तो। ना 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 ना, मैं वो दूसरा क्वेश्चन जो अगले वाला क्वेश्चन देना था उसका आंसर मैं सोच लिया एक्चुअली। नहीं खुशी खुशी, नहीं 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 नहीं, ठीक है। चलो जी, मैं एक काम करता हूं, है ना। दो ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है कि तीन टाइप के नंबर बनेंगे, एक नंबर वन डिजिट सेवन आ जाए, एक नंबर जिसमें दो डिजिट सेवन आ जाए, और एक नंबर जिसमें तीन डिजिट सेवन आ जाए। तीन डिजिट सेवन वाला सबको पता है एक ही नंबर हो सकता है। यदि मेरे पास दो डिजिट सेवन आएंगे तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है सेवन 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 यहां पे आ जाए। एक डिजिट यदि मेरे पास सेवन आएगा
तो वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 को हटा दूंगा मैं, अब 7 यूज ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 7 तो एक एटलीस्ट एक डिजिट तो एक बार आ सकता था, 2 बार आ सकता था, 3 बार आ सकता था। अब 7 को हटा दो आप, अब 7 को हटा दो तो कितने डिजिट बचे मेरे पास? 9 डिजिट। कितने डिजिट बचे? 9। उसमें एक जीरो भी है, तो इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो जीरो आ ही सकता है। 9 × 9 रिपीटेशन कर ही सकते हैं, इस पे जीरो नहीं आएगा। 8 × 1 × 9 72, 8 × 9 × 1 इज इक्वल टू 72। फर्स्ट वाले पे 8 लिखते जाओ, बाकी सब पे 9 लिखते जाएंगे। फर्स्ट वाले पे 8 लिखते जाएंगे, ये 9 9 8 और ये 1, ये हो गया 225। तो टोटल आंसर आएगा 252। और रिपीटेशन की बात ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहां पे सीधा सीधा एक 7 आ रहा है, यहां पे 2 7 आ रहे हैं, यहां पे 3 7 आ रहे हैं, तो रिपीटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता अपने पास। ठीक है, वो 225 आपने केवल फर्स्ट वाला केस लिया होगा तुषार, वो केवल फर्स्ट वाला केस लिया होगा। बोलो कोई डाउट है क्या? आराम से देख लो। पहले जो 3 नंबर लिखे हैं उसमें केवल एक डिजिट 7 आ रहा है, जो दूसरे 3 नंबर लिखे हैं उसमें 2 डिजिट 7 आ रहा है, तीसरे जो नंबर लिखे हैं उसमें 3 डिजिट 7 आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एटलीस्ट एक डिजिट 7 पूछा था, तो मुझे 3 टाइप के नंबर निकालने थे, जिसमें एक डिजिट 7 आ जाए वो, जिसमें 2 डिजिट 7 आ जाए वो, और जिसमें 3 डिजिट 7 आ जाए वो। तीनों नंबर हैं, रिपीटेशन कर सकते थे। उसके बाद मैंने 7 को यूज नहीं करा है, तो मेरे पास 9 डिजिट बचे हैं। कोई भी डिजिट में कहीं पर लिख सकता हूं एक्सेप्ट फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे हर जगह मैंने 8 ऑप्शन ले रखे हैं, बाकी सब प्लेस पे 9 ऑप्शन ले रखे हैं। बोलो कोई डाउट है? हाँ वो मैं समझ गया था तुषार, वो 225 तभी आता है। ठीक है, चलो जो, तो आज के लिए इतना ही बहुत है अपना। ठीक है, अभी आज के लिए तो मैं कोई होमवर्क नहीं दूंगा। ठीक है, अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं, अभी 1 2 क्लास अपना थोड़ा बेसिक चलेगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास 1 2 क्लास बाद में होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, है ना? चलो लिख लिया ना सबने? ओके, थैंक यू। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।